मूर्ति को लेकर हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। यह घटना अब केवल एक प्रतिमा तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये विश्व भर में बहुजन समाज के सम्मान और उनकी पहचान की लड़ाई बन चुकी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद एकजुट होकर इस अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मायावती जी ने इस घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग व उनकी आर्थिक संयोग से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति माननीय कोर्ट द्वारा दी गई थी और इसके निर्देशन में ही स्थान का चयन व चबूतरा बनाया गया था और मूर्ति भी बनकर तैयार हो गई। लेकिन कुछ जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्यों के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझाना होगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान पाना चाहता है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रशासन व सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और माननीय उच्च न्यायालय तथा मुख्यमंत्री को मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करने की हिदायत दी और तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद इस घटना से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रतिमा का सवाल नहीं, बल्कि ये बहुजन समाज के आत्मसम्मान और संविधान की आत्मा का सवाल है। अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं होती तो ये न केवल अम्बेडकर का अपमान होगा, कि यह लोकतंत्र की आत्मा का भी अपमान होगा। यह समझना जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। बाबा साहब ने न केवल दलितों के भगवान थे, बल्कि वे भारतीय संविधान के रचयिता और कानून के पिता भी थे। उन्होंने सदियों से शोषित और वंचित समाज को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाया, लेकिन आज उसी संविधान के मंदिर में उनकी प्रतिमा को जगह देने के लिए बहुजन समाज को इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये कितना शर्मनाक है और कितना शर्मनाक हो सकता है कि जिस संविधान को उन्होंने बनाया उसी के मंदिर में उनकी प्रतिमा को जगह नहीं दी जा रही। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय विरोध का रूप ले चुका है। ये सवाल अब यह है कि मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ कौन खड़ा होगा। क्या बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होगी भी या नहीं, या फिर बहुजन समाज को अपने सम्मान के लिए और कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी टीम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और हम आपको इस घटना से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए सोचने का समय है कि क्या हमारा समाज वाकई में समानता और सम्मान की ओर बढ़ रहा है या यह सिर्फ एक दिखावा और ढोंग है। सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। जय भीम, जय भारत।